Hello students, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our chapter number 6 and its title is I Want Something in a Case, a lesson of 7th class from the book An Alien Hand. तो जैसा कि आप ये टाइटल देख रहे हैं, वांट का मतलब होता है चाहना, समथिंग मीन्स कुछ, और केज क्या होता है बच्चों? पिंजरा। यानी एक शॉप, पेट शॉप ओनर हैं मिस्टर पुरसल, और वो पेट्स को पालते हैं, उनको बेचते हैं, और ये उनकी रोजी रोटी का एक जरिया है। एक दिन ऐसा कस्टमर आता है जिसे कुछ ऐसा चाहिए था जो पिंजरे में कैद हो। इसीलिए इस लेसन का जो टाइटल है वो ये है कि आई वांट समथिंग इन ए केज। और वो एक पेयर ऑफ डव खरीदता है और शॉप से बाहर निकलते ही उसको आज़ाद कर देता है। तो जो शॉप ओनर है उसे अपने आप पे थोड़ा सा एक रिग्रेट फील होता है, अपनी थिंकिंग पे, कि कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी 10 साल की कमाई एक पेयर ऑफ डव की आज़ादी के लिए खर्च कर दी, और एक वो स्वयं था जो पशु पक्षियों को, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर को कैद करके उनकी आज़ादी को छीन के अपनी रोजी रोटी कमाता था। तो ये सब कैसे हुआ, आओ हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। मिस्टर पुरसल ओन्स अ पेट शॉप। मिस्टर पुरसल, ओन्स का मतलब होता है बेटा ओनर है वो एक पेट शॉप के। देर इज कॉन्स्टेंट नॉइस। कॉन्स्टेंट क्या होता है? लगातार। नॉइस मीन्स शोर। ऑफ स्क्रेचिंग यानी चिल्लाने की आवाज़। एंड ट्विटरिंग, ट्विटरिंग भी चूँ चूँ की जो पक्षियों की आवाज़ होती है, चिरपिंग की, उसको बोलते हैं। इन द शॉप यानी शॉप में अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं, स्क्रीचिंग की, ट्विटरिंग की। बट मिस्टर पुरसल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन जो मिस्टर पुरसल हैं वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं, अनजान हैं, और हैप्पी भी हैं, यानी कभी इसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। अब कॉल्स का मतलब यहाँ है बच्चों विजिट। लेकिन एक सुबह, सर्दी की सुबह है, एक अजीबो गरीब कस्टमर आता है उसकी शॉप पे। तो क्या मांगता है उससे, वो हम पढ़ेंगे। मिस्टर पुरसल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। ये जो मिस्टर पुरसल हैं ये विश्वास नहीं करते हैं घोस्ट में। घोस्ट क्या होता है बच्चों? भूत। नेवरदलेस, यद्यपि, द मैन हु बोट द टू डव and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. क्या कहता है? यद्यपि, द मैन हु बोट द टू डव्स, वो आदमी जिसने टू डव्स खरीदे, सफ़ेद पाख्ता। डव क्या होता है बच्चों? छोटी चिड़िया होती है एक वाइट कलर की। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली, और वो डव खरीदने के बाद जो उसने काम किया, इमीडिएटली, शीघ्र, देर आफ्टर मीन्स उसके बाद, लेफ्ट हिम विद, अब ये हिम किसके आया है, किसके लिए यूज हुआ है? मिस्टर पुरसल के लिए। लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर, सेंस ऑफ अनकैनी। अब अनकैनी क्या होता है? अनकैनी होता है बच्चों थोड़ा सा अनयूजुअल, असाधारण। यानी उस आदमी ने एक पेयर ऑफ डव खरीदा और उसके बाद जो उसने किया, उसने मिस्टर पुरसल के ऊपर एक असाधारण सा प्रभाव छोड़ दिया। अब वो क्या था? एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर। अब डिपार्टेड क्या होता है बच्चों? चले जाना। जब वो कस्टमर चला जाता है, देर हैड लिंगर्ड। अब लिंगर्ड क्या होता है? लिंगर्ड का मतलब होता है एक तरह से वहाँ फैला हुआ था, प्रेजेंस थी उस चीज़ की। किस चीज़ की? मस्टी स्मेल। अब मस्टी क्या होता है? मस्टी होता है सीलन भरा हुआ। स्मेल ऑफ एन अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? छोड़ा हुआ, यानी जो खाली पड़ा हो कई दिनों से, अबंडेंट। एंड हॉन्टेड हाउस। अब हॉन्टेड क्या होता है? भूतिया कह सकते हैं आप। यानी जैसे ही वो कस्टमर चला जाता है, उसके चले जाने के बाद उसकी शॉप का जो माहौल था एक तरह से भूतिया घर जैसा हो जाता है, जो कई दिनों से बंद पड़ा हो और जहाँ मस्टी स्मेल फैली हुई हो। यानी उसकी प्रेजेंस अभी भी वो महसूस कर रहा था। मिस्टर पुरसल वाज वेरी स्मॉल। अब मिस्टर पुरसल का हम करेक्टर देख लेते हैं, उसकी फिजिक ही देखते हैं कैसा है वो। स्मॉल, छोटे कद का। फसी मैन। अब फसी क्या होता है?
जो ज़्यादा झिकझिक करता हो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फसी। रेड चिक, लाल गाल हैं उसके, एंड अ टाइट मेलन स्टमक, और बिल्कुल टाइट तरबूज जैसा उसका पेट है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज, यानी जो बड़े बड़े उसने ग्लासेस पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं। मैग्नीफाइड, यानी मैग्नीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। अब वो किस चीज़ को बड़ा कर रही थी? उसकी आइज को, सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल। अब जो उसने बड़े बड़े चश्मे पहन रखे थे तो देखने में उसकी आंखें उसकी बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही थी, और वो कैसा लग रहा था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी? एक वाइज, बुद्धिमान, और जीनियल होता है जो बाय मिजाज खुश रहता हो, तो वाइज और जीनियल आउल जैसा वो दिखता था। ही ओन्ड अ पेट शॉप, यानी वो मालिक है एक पेट शॉप का। ही सोल्ड कैट्स, वो क्या बेचता है? कैट्स बेचता है। डॉग्स एंड monkeys, यानी इस तरह की जो पेट एनिमल है वो रखता है। ही डेल्ट इन, अब डेल्ट इन क्या होता है बच्चों? डील इन की सेकंड फॉर्म है डेल्ट। अब वो व्यापार करता है, लेन देन करता है, और किस चीज़ का? फिश फूड, यानी मछलियों का खाना, एंड बर्ड सीड्स, बीज। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज, रेमेडीज क्या होती है? दवाई, किस चीज़ के लिए? फॉर एलिंग, एलिंग क्या होता है? बीमार होना। कैनरीज एक बर्ड है बच्चों, यानी बीमार कैनरीज के लिए दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब करता था, फिश के लिए खाना भी, और बर्ड सीड भी। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ, डिस्प्ले क्या होता है? दिखाना। जैसे आप जूतों की दुकान में जाते हैं तो बाहर डिस्प्ले पे लगे होते हैं, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े बाहर डिस्प्ले किए होते हैं। तो ये क्या डिस्प्ले करके रखते थे? ऑन हिज शेल्फ, शेल्फ क्या होते हैं? यानी एक तरह से जो स्लैब बने होते हैं उनको बोलते हैं शेल्फ। क्या क्या चीज़? रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केसेस, ऑर्नेट क्या होते हैं? एक तरह से डेकोरेटेड, और गिल्डेड क्या होते हैं? जैसे कवर किए हुए, उनके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टर चढ़ा देते हैं। केजेस, केजेस क्या होते हैं बच्चों? पिंजरे। यानी उनके शेल्फ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, इस तरह के अलग अलग कलर के डेकोरेट किए हुए विभिन्न प्रकार के केजेस आप देख सकते थे, पिंजरे देख सकते थे। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या मानते थे? समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, यानी प्रोफेशनल कौन होता है? जो अपने पूरे मन से, पैशन से जो जिस काम में उतर जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। तो ये अपने आप को इस काम में एक प्रोफेशनल मानते थे। अ कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है बच्चों? लगातार। एक कॉन्स्टेंट सा स्टिर था, स्टिर क्या होता है? एक तरह से हिलाना डुलाना कोई। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? वो भी हलचल किसी तरह की। परवेडेड का मतलब क्या होता है? फैली हुई। हिज शॉप, यानी उसकी शॉप में एक लगातार एक मूवमेंट सी बनी रहती थी, हिलने डुलने की। अब वो कौन कौन सी होती थी ये हम पढ़ेंगे। विस्पर्ड ट्विटर, विस्पर्ड क्या होता है? धीरे धीरे बुदबुदाना, और ट्विटर क्या होता है? उनकी जो चिटरिंग की साउंड है उसको बोलते हैं बच्चों पक्षियों की। स्लाई रसलिंग, अब स्लाई में चुपके से, और रसलिंग क्या होता है? जो पत्ते हवा के साथ उड़ते हैं उस आवाज़ को बोलते हैं, यहाँ पक्षियों की आवाज़ बोला है। स्क्वील का मतलब चरचराती हुई, और चिप्स, चिप्स क्या होते हैं? जो चूजे होते हैं छोटे छोटे, उनकी आवाज़ को बोला है। एंड सडन स्क्वीक, स्क्वीक का मतलब होता है सडन मीन्स अचानक, और स्क्वीक का मतलब चिल्लाना। यानी पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाज़ें यहाँ आप सुन सकते थे। इनकी मूवमेंट हमेशा ही यहाँ बनी रहती थी इस शॉप के अंदर, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्विटरिंग है, रसलिंग साउंड है, स्क्वील्स है, चिप्स है, एंड सडन स्क्वीक। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड, अब स्कैम्पर्ड क्या होता है बच्चों? भागना तेजी से। इन फ्रेंटिक सर्कल, अब फ्रेंटिक क्या होता है? डरा हुआ। सर्कल मीन्स एक तरह से ये वाला, जैसे ये कोई एक पिंजरा है और इसी में जैसे डरे हुए चूजे या कोई बर्ड ऐसे गोल 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 चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैम्पर्ड। अब यहाँ छोटे छोटे पक्षी एक ही डायरेक्शन में भागते हुए आप देख सकते थे। कैसे होते थे वो? फ्राइटेंड, डरे हुए। बिविल्डर्ड, बिविल्डर क्या होते हैं? भौचक्के, हैरान हुए। ब्लाइंडली सीकिंग, अब ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? एक तरह से जैसे क्या कहते हैं? दिशाहीन, यानी वहीं गोल गोल उस पिंजरे में चक्कर लगाते रहते हैं।
अक्रॉस द शेल्फ, और उन शेल्फ के ऊपर क्या, पल्स्ड, पल्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो नस नाड़ी है उसकी फड़फड़ाहट की जो साउंड होती है उसकी चलने की, दैट इज कॉल्ड पल्स्ड। दिस एंडलेस, एंडलेस होते हैं अंतहीन, फ्लिकर ऑफ लाइफ, फ्लिकर का मतलब होता है बेटा एक तरह से कौंधना कोई चीज़, जैसे बिजली का कौंधना, फ्लिकर ऑफ लाइफ, यानी यहाँ इस इन शेल्फ में ये जो जितने भी शेल्फ थे, पिंजरे रखे थे उसके ऊपर, और उनके अंदर घूमता हुआ जीवन जैसे फड़फड़ाती हुई नस की तरह आप यहाँ महसूस कर सकते थे, यानी जीवन था उन पिंजरों के अंदर, और वो पिंजरे कहाँ रखे हुए थे, शेल्फ के ऊपर। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन अब जो कस्टमर्स जो आते थे वो क्या कहते, आरंट दे क्यूट, यानी वो तारीफ करते उन पक्षियों की, उन जानवरों की, आरंट दे क्यूट, देखो कितने क्यूट हैं, है कि नहीं, लुक एट दैट लिटिल केज, देखो उस छोटे से पिंजरे को, दे आर स्वीट, वो भी कितने प्यारे हैं, एंड मिस्टर पुसल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और मिस्टर पुसल खुद भी स्माइल करते, एंड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली क्या होता है बच्चों, एकदम से, रब हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों को रगड़ते, एंड एम्फेटिकली, एम्फेटिक होता है थोड़ा सा जोर दे के, शेक हिज हेड, और अपना सिर हिलाते। अब जब वो आते ग्राहक तारीफ करते, अरे कितने अच्छे चूजे हैं, कितने अच्छे बर्ड हैं, कितने अच्छे केजेस हैं, तो वो क्या करता है, जैसे शॉपकीपर करते हैं, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए, अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, यानी रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, यानी एक शॉपकीपर का अपना एक रूटीन होता है, सुबह शॉप खोलता है, साफ सफाई करता है, डस्टिंग करता है, उसके बाद जैसे जोत बत्ती का होता है, परमात्मा का नाम लेके खोलना, तो इस तरह से जो भी रूटीन होता है उनका हर किसी का अपना होता है। तो जैसे ही मिस्टर पुर्सल का अपना वो रूटीन पूरा होता शॉप खोलने का, इट वॉज द प्रोप्रीटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। अब पर्च क्या होता है बच्चों, वैसे तो पर्चिंग जैसे फुदक के चलते हैं पक्षी, उनको बोलते हैं, यहाँ इसका मतलब है वो स्टूल पे चढ़ के बैठ जाते थे, और ये एक उसका कस्टम था प्रोप्रीटर का। प्रोप्राइटर्स कौन होता है, यानी जो दुकान का मालिक था, उसका ये रिवाज था, उसकी ये हैबिट थी कि वो दुकान खोलने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करता, और उसके बाद स्टूल पे चढ़ के बैठ जाता बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के दूसरी तरफ, काउंटर के दूसरी तरफ। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, यानी मॉर्निंग का पेपर खोलता सुबह सुबह, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। अब डाइजेस्ट द न्यूज़ का मतलब क्या होता है, हर न्यूज़ को इतना गौर से पढ़ता जैसे उसको साथ साथ हजम कर लेता हो, यानी पेपर का कोई भी कॉर्नर वो बिना पढ़े नहीं छोड़ता। एज ही रीड ही वुड स्मिर्क, अब जैसे वो पेपर पढ़ता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करता है, जिसको आप उसके फेस को देख के समझ सकते हैं, जैसे कि स्मिर्क करता है। स्मिर्क का मतलब क्या होता है, मुंह का जैसे कोई डिज़ाइन बना के, हाँ हाँ ये तो पता ही था, ऐसा ही होना है, जैसे न्यूज़ में कुछ दिया है कि भाई आज फलाने शहर में ऐसा हुआ, तो क्या कहता है कि मुंह जैसे उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते कि हाँ हाँ ऐसा होना ही था, पता ही था। फ्रोन, फ्रोन का मतलब जैसे अपनी त्योरियाँ चढ़ा के, कभी किसी ने उसको पढ़ के तेवरियाँ आ जाती उसके माथे पे। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, अब रिफ्लेक्टिव क्या होता है बच्चों, सोचते हुए, गहरे विचारों में डूबते हुए अपने होठों को सिकोड़ लेता कि ओ अच्छा ऐसा हुआ है क्या। नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, कभी अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ा लेता, ओ तो ये बात थी। नोड इन ग्रेव अग्रीमेंट, और नोड होता है गर्दन हिलाता, अच्छा हाँ ये बिल्कुल सही हुआ। मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम वो इतना खो जाता उसमें कि हर इंसिडेंट के ऊपर जैसे वो अपना रिव्यू जरूर देता अपने एक्सप्रेशन के साथ। ही रीड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ता, इवन एडवाइस टू द लव लोन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, यहाँ तक कि लव लोन्स को एडवाइस भी करता, सलाह भी, यानी जो जो सलाह उनको दी गई है, यानी प्यार में फेल, वो फलाना दिकड़ा बोलते हैं उस टाइप के, अकेले हैं ये। और डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, यहाँ तक कि वो एडवर्टीजमेंट के कॉलम को भी नहीं छोड़ता था। इट वॉज ए रफ डे, ये उसका रूटीन होता था जर्नल, लेकिन आज का जो दिन था ये रफ डे था।
A strong wind blew against the high plate glass windows. एक बहुत तीखी हवा, ब्लू मीन्स बह रही थी, अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो यानी ऊंची ऊंची जो खिड़कियां थी शीशे वाली उनसे टकरा रही थी. स्मोक फिल्ड द विंट्री सिटी. अब स्मोक का मतलब यहाँ धुआं नहीं है बच्चों, यहाँ इसका मतलब है धुंध, यानी पूरे शहर को विंट्री बना दिया था, कवर कर लिया था धुंध ने. एंड ये मिस्टर पुर्सेल हैं और ये इसके पेट्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केजेस रखे हैं और इन केजेस के अंदर जो हैं अलग अलग पेट, कोई मोंकी है, कोई बबून दिखाई दे रहा है, कोई चिड़िया है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और सामने खड़े हैं इसके कस्टमर जो जिनको ये स्ट्रेंज बुलाते हैं. एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रोस्ट. फ्रोस्ट क्या होता है? कोहरा, यानी कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया था, ऐसा लगता था कि हवा ग्रे कलर की हो गई थी, मीन्स विजिबिलिटी बहुत कम थी. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपना जो यूजुअल जनरल जो रूटीन होता है उसको पूरा करने के बाद मिस्टर पुर्सेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. दोबारा से फिर माउंट करना होता है चढ़ जाना, दोबारा से स्टूल पे चढ़ जाते हैं एंड बैठ जाते हैं. एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, मॉर्निंग पेपर खोल लिया. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, यानी चश्मा उसने सेट किया. एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइन, और आज की जो हेडलाइन थी उनको पढ़ना शुरू किया. चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग, ये साउंड हम पढ़ चुके हैं, पक्षियों की डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड थी. एंड म्यूविंग, और जो बिल्ली की म्याऊ म्याऊ की आवाज़ थी. वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, यानी चारों तरफ उसके वाइब्रेट हो रखी थी, यानी पूरे कमरे में एक तरह से तरंगे सी थी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ों की. येट मिस्टर पुर्सेल हर्ड इट नो मोर, लेकिन फिर भी मिस्टर पुर्सेल का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, कोई अटेंशन नहीं. ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक, यानी जैसा अटेंशन वो एक मोनोटोनस सी टिक टिक की जो साउंड होती है एक क्लॉक की, एक दीवार घड़ी की, जनरली उसकी तरफ जैसे हमारा भी ध्यान नहीं जाता है तो उसका भी ध्यान कभी नहीं गया, तो उसी की तरह यहाँ जो जीवन की जो वाइब्रेशन थी उनकी तरफ भी मिस्टर पुर्सेल का कोई ध्यान नहीं था. कहने का मतलब ये उन चीज़ों का इतना यूज टू हो गया था, इतना हैबिचुअल हो गया था कि उस चीज़ का इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था. देर वॉज ए बेल ओवर द डोर, दरवाजे के ऊपर एक बेल थी. दैट जिंगल्ड, जो घनघना उठती थी. वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड, जब कोई कस्टमर आता था तो ये बज उठती थी. दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पुर्सेल कुड रिकॉल, रिकॉल होता है बच्चों याद करना, रिमेंबर करना. अभी भी उसको याद था कि इट फेल्ड टू रिंग, लेकिन आज ये जो घंटी थी जो गेट पे लगी हुई थी, किसी के आने पर हमेशा बजती थी, लेकिन ये आज फेल हो गई थी, नहीं बजी थी. सिंपली ही ग्लांस्ड, ग्लांस्ड होता है देखना, आप अपने ऊपर देखा. एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर, उनके सामने एक अजनबी खड़ा था. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, यानी वो दरवाजे के अंदर आ गया था. एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. थिन क्या होता है? पतली, एयर मीन्स हवा. ऐसा लगता था कि जैसे उसने दरवाजे से एंट्री ना करके जैसे वो कहीं हवा से एकदम से पैदा हो गया हो, एकदम से कहीं से प्रकट हो गया हो, यानी उसको कुछ जैसे भूतिया टाइप की जो अनुभूति होती है उस टाइप का उसको महसूस हो रहा था. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, अब जो स्टोर कीपर है, मालिक है, वो स्लिड ऑफ हिज स्टूल, यानी स्टूल को साइड में सरका देते हैं, उससे उतर जाते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, अब इंस्टिंक्ट क्या होती है? हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो सेंसेस हैं, अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के. दैट द मैन हेटेड हिम, यानी मिस्टर पुर्सेल फर्स्ट इंस्टेंट एकदम से समझ गए थे, और वो क्यों कैसे समझे थे? बिना किसी वजह से, और प्रवृत्तिगत, यानी जैसा हमारे साथ भी होता है, कभी किसी अजनबी से मिलते हैं तो कई बार तो ये होता है कि हाँ सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, उससे बातें करने का मन करता है, और कई बार उसे अवॉइड करने का मन करता है. तो जैसे हमारी इनर जो कॉन्साइंस है वो बता देती है कि ये अच्छा है या बुरा है. तो इसको भी ऐसा महसूस हो गया था बिना किसी वजह के ही कि सामने वाला जो पर्सन था, जो स्ट्रेंजर था, कस्टमर था, वो मिस्टर पुर्सेल को हेट करता था, उसको पसंद नहीं करता था. ये बात मिस्टर पुर्सेल को समझ में
आ गई थी। बट आउट ऑफ हैबिट, लेकिन आदतवश, उसकी एक हैबिट थी, ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, यानी तेजी से उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, स्माइल्ड एंड नोडेड, मुस्कुराया और गर्दन हिलाई, और क्या कहा, गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, यानी चमचमाती हुई स्माइल से उसने उसको गुड मॉर्निंग विश किया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, पूछता है कस्टमर से। उसको पता है कि जो कस्टमर है उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन जैसे कि उसकी हैबिट थी तो क्या कहा, हेलो, उसको गुड मॉर्निंग विश किया, और फिर कहा कि आपको क्या चाहिए। ये है बेटा कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ फर्स्ट पार्ट, बट वी विल डिस्कस देम एट द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम लेसन। द कस्टमर वांट समथिंग दैट हैज़ विंग्स, कस्टमर को कुछ ऐसा चाहिए था जिसके पंख हों। ही स्पेंड्स हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स, वो अपने 10 साल की जो कमाई है, सेविंग है, उसको बर्ड के एक पेयर पर खर्च कर देता है। वट ही डज आफ्टर बाइंग दिस बर्ड, अब ये इस बर्ड के पेयर को खरीदने के बाद क्या करता है, इज़ द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट, वो बहुत ही अजीबोगरीब कारनामा था, मिस्टर पुर्सल हैज़ एवर सीन, जो मिस्टर पुर्सल ने शायद कभी भी ना देखा हो। अब ऐसा उसने क्या किया था, ये हम पढ़ने वाले हैं। द मेंस शाइनी शॉप, यानी उसकी आदमी की यानी मिस्टर पुर्सल की चमचमाती हुई, सॉरी शॉप नहीं है बेटा, शूज़ है, स्क्वीक्ड फॉरवर्ड, और वो जो कस्टमर था उसके चमचमाते हुए जूते स्क्वीक, चरचराती हुई आवाज़ करते हुए आगे बढ़े, फॉरवर्ड यानी वो आगे की तरफ आया, मिस्टर पुर्सल की तरफ। हिज सूट वाज चीप, उसका जो सूट था वो सस्ता था। इल फिटिंग, यानी उसकी फिटिंग उसको सही नहीं बैठ रही थी, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन दिखने में नया था, बिल्कुल ही मानने वाली बात थी। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस, अब शटलिंग क्या होता है बेटा, जैसे शटल की तरह कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, यानी उसकी जो ग्लांस थी, उसकी जो नज़र थी वो स्थिर नहीं थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके जो हेयर कट थे, यानी बाल कैसे काट रखे थे, सिर के बिल्कुल अड़ा के छोटे छोटे, जैसे न्यूली रिक्रूटेड अपॉइंटेड जो सोल्जर्स होते हैं उनके काट देते हैं, इस प्रकार से। तो ये इसकी अपीयरेंस थी बेटा, जो कस्टमर दुकान में आया है उसके। इग्नोरिंग पुर्सल फॉर द मोमेंट, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिस्टर पुर्सल को इग्नोर कर दिया हो। ही रोल्ड हिज गेज, गेज क्या होती है, नज़र, वैसे घूर के देखना, यहाँ इसका मतलब है नज़र, अराउंड द शेडोवी शॉप। अब शेडोवी का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि ऐसी शॉप जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेडो हो, मे बी इस सेंस में इसने यूज़ किया हो। तो उसने मिस्टर पुर्सल को इग्नोर करते हुए उस दुकान में, उस शॉप में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा के देखा। अनेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश की, तो क्या कहा, अरे आज की जो मॉर्निंग है वो बड़ी नेस्टी है, बड़ी बेकार सी है, अच्छी सुबह नहीं है। ही क्लैप्स्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, उसने अपने दोनों हाथों को क्लैप्स आपस में जकड़ के और अपने मेलन जैसे पेट के ऊपर क्या कर लिया, रख लेता है। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और बड़ा इम्पोर्टेंस के साथ मुस्कुराता है, यानी अपनी एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है। आई सी बाय द पेपर, यानी मैंने पेपर में पढ़ा, वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल, यानी हम कोहरे की आगोश में, कोहरे के जादू के प्रभाव में आने वाले हैं, यानी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है, कहने का मतलब। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अरे वो तो पूछना भूल ही गया, यानी अब आपको चाहिए क्या, यानी आप क्या खरीदना चाहते हैं। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पुर्सल, वो जो कस्टमर था उसने मिस्टर पुर्सल को बड़ा नज़दीक से ध्यान से देखा, घूर के देखा, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब पहली बार उसने मिस्टर पुर्सल की प्रेजेंस को महसूस किया हो, मीन्स जैसे पहले उसने नोटिस ही ना किया हो कि शॉप में कोई और भी बैठा है, वो सिर्फ बाहर से आया था और चारों तरफ दुकान में देखने लगा था। क्या चीज़ें देखी थी उसने, उसकी नज़रें पेट्स के ऊपर थी। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, उसने क्या कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पिंजरे में हो। समथिंग इन अ केज, क्वेश्चन पुट करते हैं मिस्टर पुर्सल। मिस्टर पुर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, अब ये बात सुन के कि कुछ पिंजरे में, ये सुन के मिस्टर पुर्सल थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। यो मैन सम सॉर्ट ऑफ पेट, क्या आपको कोई पेट चाहिए किसी टाइप का। आई मीन वट आई सेड, मैं जो कह रहा हूँ मेरा मतलब
वही है। स्नैप्ड द मैन, उसने एकदम से फटाक से पलट के जवाब दिया। स्नैप मीन्स समथिंग इन अ केज, पिंजरे में कुछ। समथिंग दैट इज स्मॉल, कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो पिंजरे में। आई सी, ठीक है ठीक है। हिस्टेंड द स्टोर कीपर, और जल्दबाजी में, अच्छा वो अपने आप से कहता है, ओ आई सी, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, खुद के ऊपर वो सर्टेन नहीं था कि एक्चुअल में सामने वाले ने यानी कस्टमर ने मांगा क्या है, लेकिन फटाक से हाँ कह दिया, अच्छा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। हिज आईज नैरोड ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, नैरोड मीन्स पतली हो जाती हैं, कंजस्टेड हो जाती हैं, मीन्स वो कुछ सोच रहा था गहराई से, किसे चाहिए क्या। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों को सिकोड़ रखा है, टाइटली भींच रखा है, मीन्स गहराई से कुछ सोच रहा है कि आखिर इसको चाहिए क्या। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट, हो सकता है इसे सफ़ेद चूहा चाहिए परहैप्स। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वाइट रैट्स हैं। नो सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, नहीं मुझे नो रैट्स, मुझे कोई चूहे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके पंख हों। समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा जो उड़ सके। अ बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पुर्सल, अच्छा अच्छा आपको तो कोई पक्षी चाहिए क्या। अ बर्ड, ऑल राइट, हाँ हाँ ठीक है बर्ड। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली, पॉइंटेड मीन्स इशारा करता है अचानक से, किस तरफ, टू अ सस्पेंडेड, सस्पेंडिंग जिस जो टंगा हुआ था, लटक रहा था केज पिंजरा, विच कंटेन्ड जिसके अंदर रखे हुए थे, टू स्नोवी, अब स्नोवी क्या होता है, स्नो से बना है, स्नो मीन्स सफ़ेद बर्फ, और स्नोवी मीन्स बिल्कुल सफ़ेद बर्फ जैसा बर्ड्स, यानी एक ऐसे पिंजरे की तरफ इशारा किया जो पास में ही लटक रहा था, और उसके अंदर दो सफ़ेद बर्ड थे, बिल्कुल वाइट सफ़ेद बर्फ की तरह। डव्स, अच्छा फाख्ता। हाउ मच फॉर दोज, आप इनके लिए कितना चाहते हैं, यानी मैं कितना पे करूं इनके बदले। 550, यानी इनकी कॉस्ट है $550। केम द प्रॉम्प्ट आंसर, और एकदम से शीघ्र जवाब आया, प्रॉम्प्ट होता है एकदम से। एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, यानी साइकोलॉजिकली उसको पकड़ने की कोशिश करता है। $550, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल सा प्राइस है ना, यानी ना कम ना ज़्यादा। दे आर अ फाइन पेयर, कितना अच्छा पेयर है वो, कितने अच्छे पक्षी हैं ये। 550 यानी क्वेश्चन मार्क, इतने। द मैन वॉज ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, क्रेस्ट फॉलन। अब क्रेस्ट क्या होता है बच्चों, पहाड़ की चोटी, और फॉलन मीन्स गिर गया, जैसे पहाड़ गिर जाता है सडनली, इसका भी हौसला एक तरह से गिर गया था कि इतने 550। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड, यानी हेजिटेंटली मीन्स हिचकिचाते हुए, प्रोड्यूस्ड यानी उसने सामने रख दिए अ $5 बिल, यानी $5 का जो बिल था उसने सामने रख दिया। आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड, और मुझे ये पक्षियों का जोड़ा खरीदना है। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गोट, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, जस्ट $5, सिर्फ $5। मेंटली यानी अपने आप में ही, दिमाग में ही, मिस्टर पुर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, यानी वो जोड़ तोड़ बिठाता है, हिसाब किताब लगाता है, कैलकुलेशन करता है। विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 सेंट रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स कमी कर देना, ही कुड स्टिल रीप, रीप होता है काटना, यहाँ इसका मतलब है बचाना। टाइडी प्रॉफिट, टाइडी मीन्स साफ सुथरा यानी अच्छा, और प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, लाभ। यानी अब उसने मन ही मन में कैलकुलेशन की कि अगर वो 50 सेंट घटा भी देता है, कम कर देता है रेट्स, तो भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यानी लाभ होने वाला है। ही स्माइल्ड मैग्नानिमसली, यानी मैग्नानिमस क्या होता है, बड़ी काइंडनेस से, एक तरह से उदारता से वो मुस्कुराता है कि चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लो $500 में। माई डियर मैन, इफ़ यू वांट दैम दैट बैडली, अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है, वांट दैम दैट बैडली यानी इतने बुरे तरीके से इनकी ज़रूरत है इन डव्स की, यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, तो तुम इन्हें $5 में ले सकते हो। आई विल टेक दैम, हाँ हाँ मैं लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने अपने $5 निकाले और काउंटर पे रख दिए। मिस्टर पुर्सल टोटर्ड ऑन टिप टू, यानी पंजों के बल लुढ़कते हुए चलता है, क्या करता है, अनहुक्ड द केज, उस केज को वहाँ से अनहुक यानी उतार लेता है खूंटी से, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उसे अपने कस्टमर को दे दिया।
द मैन cocked his head. cocked means एक तरफ से ऊंचा उठाता है अपनी गर्दन को, to the one side, listening to the constant chittering. और उनकी जो चहचहाने की आवाज़ थी उनको सुना, और कौन सी, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप. अब स्करी का मतलब क्या है, यहाँ जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल फास्ट थी. दैट नॉइस, ये शोर, ही ब्लर्टेड, एकदम से आवाज़ उसने रेस्पॉन्स दिया, ये आवाज़, इतना तरह का शोर शराबा. डजंट इट गेट यू, क्या आप इसे माइंड नहीं करते, इससे परेशान नहीं होते. नॉइस क्वेश्चन मार्क. व्हाट नॉइस, कौन सा शोर. मिस्टर पुर्सल लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर पुर्सल हैरान हो जाता है. शोर, कैसा शोर, यहाँ तो कोई शोर नहीं है. ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, क्योंकि उसे तो कुछ भी असाधारण सुनाई नहीं दे रहा था. द कस्टमर ग्लेयर, जो कस्टमर है वो एक नज़र टिका के देखता है, घूरता है. आई मीन ऑल दैट केज स्टफ, मेरा मतलब है कहने का, ये जो केज के अंदर स्टफ रखा हुआ है सामान, और यहाँ केज के अंदर कौन सा सामान रखा है, सारे के सारे पेट्स, इनको स्टफ कहा गया है. अरे मेरा कहने का मतलब है ये सारे जो जीव जंतु हैं, क्रीचर हैं, क्या ये आपको परेशान नहीं करते जब ये डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं. ड्राइव्स यू क्रेजी, आप पागल हो जाते होंगे. डज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है. कौन पूछता है, कस्टमर पूछता है मिस्टर पुर्सल से. मिस्टर पुर्सल ड्रू बैक, थोड़ा सा वो पीछे सोचने लग जाते हैं, अपने आप को पीछे खींचते हैं. आइदर द मैन वाज इनसीन, अब इनसीन क्या होता है बेटा, पागल, या तो ये आदमी पागल है, और ड्रंक, या फिर इसने पी रखी है. ही सैड हेस्टिली, और उसने जल्दी से कहा, क्या, उस बात का अब जवाब दिया है. येस येस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मुझे परेशान तो करते हैं, यानी इनकी आवाज़ से मैं परेशान होता हूँ. लिसन, सुनो. द स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर, वो जो घूरती हुई आंखें थी नज़दीक आई, मीन्स कस्टमर मिस्टर पुर्सल के नज़दीक आया. हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये $5 कमाने में कितना टाइम लगा होगा. द मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स ओनर, यानी मिस्टर पुर्सल, वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. मिस्टर पुर्सल का मन तो था कि कह दूं, गेट आउट ऑफ माई शॉप, निकल जाओ यहाँ से. बट ओडली एनफ, बड़ा एक विचित्र सी चीज़, ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सका. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, और उसने पूरा पेशेंस के साथ, पूरी ड्यूटी करते हुए प्राणता के साथ उसने उसकी बातें सुनी, और क्या कहा, वाई वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, हाँ हाँ बताओ कितना टाइम लगा तुम्हें ये $5 कमाने में. द अदर लाफ्ड, और वो जो सामने वाला बंदा है यानी कस्टमर है वो हंसने लग जाता है. 10 years एट हार्ड लेबर, यानी 10 साल, और वो भी कड़ी मेहनत लेबर के साथ. 10 years टू अर्न $5, 10 साल लग गए $5 कमाने में. 50 सेंट ए ईयर, इसका मतलब एक साल में सिर्फ 50 सेंट कमाए हैं. इट वॉज बेस्ट, ये तो बड़ी अच्छी बात है. पुर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, अब मिस्टर पुर्सल का मन किया क्यों ना इसके थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए. माई माई 10 years, हाँ मेरे 10 साल. दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, निश्चित ही बहुत लंबा समय था. नाउ, और बीच में बात रह जाती है, यानी जैसे कि वो थॉट प्रोसेस में कहीं खो जाता है. दे गिव यू $5, यानी उन्हें आपको क्या दिया, $5 दे दिए. लाफ्ट था मैन, वो हंस पड़ता है. कौन, कस्टमर जो था, हाँ हाँ $5 दे दिए. एंड ए चीप सूट, और ये जो सस्ता सा सूट है ये दे दिया. एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और क्या बताया गया है कि दोबारा सा पकड़े मत जाना, यानी पुलिस की पकड़ में दोबारा से मत आ जाना, दोबारा जेल आने की ज़रूरत मत करना, ऐसा कोई काम मत करना, यानी सीख दे के वहाँ से भेजा गया है. मिस्टर पुर्सल मोप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, अब उसका जो मोप क्या होता है, पोछा मारना, और स्वेटिंग क्या होता है, पसीना. ब्रो मीन्स आईब्रो, यानी उसकी जो बोहें थी आईब्रोज के ऊपर पसीना था, उसने वो पोंछ लिया. अब डर के मारे छूटा था या कैसे. नाउ अबाउट द केयर एंड द फीडिंग ऑफ योर डव्स, अब तुम्हारी जो तुमने डव जो खरीदी हैं, इनका फीडिंग का, खाने पीने का, और इनकी टेक केयर का क्या रहेगा. आई वुड एडवाइज, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा. भा, रहने दो. द मैन स्वंग अराउंड, एकदम तेजी से वो घूमा. एंड स्टॉप्ड अब्रप्टली, अब्रप्टली मीन्स तेजी से, स्टॉप मीन्स भारी भारी कदमों से चल देता है. फ्रॉम द स्टोर, यानी बाहर निकल जाता है.
पुर्सल साइड विद सडन रिलीफ, साइड मीन्स लंबी सी सांस लेते हैं, एक रिलीफ सा महसूस करते हैं। ही वेडल्ड टू द विंडो, अब वो खिड़की की तरफ जाते हैं। एंड स्टेयर्ड आउट, बाहर घूर के उसने देखा। जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल उसकी शॉप के बाहर। हिज पेक्यूलियर कस्टमर, वो जो एक अजीबोगरीब कस्टमर था, हैड हेल्टेड, हेल्ट होता है बच्चों रुक जाना, यानी वो वहीं पे खड़ा था, रुका हुआ था। ही वॉज होल्डिंग द केज, उन्होंने केज को पकड़ रखा था, कहाँ तक, शोल्डर हाई, यानी अपने कंधे की ऊंचाई तक पकड़ रखा था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और वो अपनी खरीदी हुई चीज को गौर से देख रहा था। देन उसी वक्त क्या हुआ, ओपनिंग द केज, उसने पिंजरा खोला। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव, यानी अपना हाथ अंदर डाला और एक बागता को, एक डव को बाहर निकाला। ही टोस्ट इट, टोस्ट होता है बच्चों उछाल देना, यानी एक फाख्ता को निकाला और उसको हवा में इनटू द एयर, ऊपर उछाल दिया। ही ड्रू आउट द सेकंड, फिर उसने क्या किया, दूसरे वाले को निकाला। टोस्ट इट आफ्टर द फर्स्ट, और पहले वाले के पीछे इसको भी ऊपर हवा में फेंक दिया, यानी उड़ा दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, यानी हवा के जैसे कि गोले से होते हैं, वो गायब हो जाते हैं एकदम से। इसी तरह से ये भी वर लोस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, यानी धुंध से भरा हुआ सर्दियों का जो शहर था, यहाँ पे ये गायब हो जाता है। वर लोस्ट फॉर एन इंस्टेंट, और एकदम ही द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और वो जो लिबरेटर था, वो जो आज़ाद करने वाला था इन पक्षियों को, वो लिबरेटर इनको एक नज़र टकटकी लगा के देखे जा रहा था। देन ही ड्रॉप्ड द केज, तब उसने उस पिंजरे को वहीं फेंक दिया, वहीं डाल दिया। ही शोड बोथ हैंड्स डीप, शोड होता बेटा धकेलना, ठोक देना, डीप इन ट्राउजर्स पॉकेट, यानी अपनी पैंट की जेब में उसने अपने दोनों हाथों को डाल लिया। हॉन्स्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, और अपनी गर्दन को उठाए हुए वहाँ से चल दिया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकड़, अब जो मर्चेंट था, ओनर था, उसकी बोहें पकड़ हो जाती हैं, यानी सिलवटें आ जाती हैं माथे पर। विद परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स होना क्या होता है, हैरान, परेशान और भौचक्का हो जाना, कि ये सोचता ही रह गया बोहें सिकोड़ता हुआ कि ऐसा क्या हुआ। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड, डेस्परेटली कितना उत्सुक था ये इनको खरीदने में, कितनी गहरी इच्छा तमन्ना थी इसकी इन डव्स को खरीदने में। दैट ही हैड लेट हिम हैव दैम एट ए रिड्यूस प्राइस, उसकी इतनी तीव्र इच्छा को देख के उसने उसको रिड्यूस प्राइस में दे दिया, प्राइस कम करके उनको बेचा था। एंड इमीडिएटली, और इतना शीघ्र, ही हैड टर्न दैम लूज, और इतना जल्दी ही उसने उनको क्या कर दिया, यहाँ से उड़ा दिया, यानी यहाँ से आज़ाद कर दिया। यानी वो इंसान जो इतना डेस्परेटली इनको खरीदना चाहता था, ऐसा क्या हुआ कि उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया उनको आज़ाद करने में। नाउ व्हाई, ऐसा क्यों, मिस्टर पुर्सल मटर्ड, वो अपने आप में ही बुड़बुड़ा रहा था, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। डिड ही डू दैट, क्या उसने ऐसा किया, यानी उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या ये जो इंसिडेंट हुई है, क्या ये रियल में हैपन हुई है या नहीं। मीन्स अभी भी उसके दिमाग में यही था कि कुछ भूतिया इंसिडेंट तो यहाँ हैपन नहीं हुई है, जो रियल में ना होके उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा हुआ था। ही फेल्ट वेग्यूली इंसल्टेड, और एट लास्ट वो अपने आप को क्या इंसल्टेड महसूस कर रहा था बेकार में ही। क्यों, क्योंकि उसको क्या महसूस हुआ, क्या क्या लगा उसको, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि उसे महसूस हुआ कि वो इंसान जो जेल काट के आया है और 10 साल की कमाई को उसने एक पक्षी को आज़ाद करवाने में सारी खर्च कर दी है, और एक मुझ जैसा जो तुच्छ इंसान है वो इनकी आज़ादी को छीन के अपना गुजर बसर करता है। तो शायद उसे अपने आप, वो अपनी नज़रों में अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। रिटन बाय L.E. ग्रीन। तो ये था बच्चों अपना लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कंपैरेटिवली, बाकी जो हमने स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जो स्टोरी बेस्ड लेसन होते हैं बच्चों, वो इजीली समझ में आ जाते हैं। बट आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन चेक, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 38, यानी 38 नंबर पेज की क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. एंड फर्स्ट इज मिस्टर पुर्सेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज. ये सब वो बेचता था, आपको पता होना चाहिए इतनी देर में तो. यस, ट्रू. सेकेंड, he was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. वो अपनी दुकान में जो बर्ड्स और एनिमल थे पेट शॉप पे, उनके बारे में बड़ा चिंतित रहता था, कंसर्न्ड था. आपको लगता है कंसर्न्ड होता तो क्या उनको गुलाम बना के रखता वहाँ पे? नो. तो क्या है बच्चों ये स्टेटमेंट? आई थिंक ये फॉल्स है. थर्ड, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बोट द 2 doves. जिस कस्टमर ने 2 डव खरीदे थे वो उनसे इम्प्रेस था. फॉल्स. नहीं, उसको तो यही यकीन नहीं हो रहा था कि वो रियल में आया भी था या नहीं. फोर्थ, ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन. सक्सेसफुल शॉप ओनर था वो, लेकिन क्या कहता है, इनसेंसिटिव था, कोल्ड था बिहेवियर वाइज. तो ये फॉल्स है बेटा. क्यों? क्योंकि वो अपने जो ग्राहक थे उनका बड़ा हंस के स्वागत करता था. एक्सप्लेनेशन दे भी रखी है. ही ग्रीटेड द कस्टमर वेरी वेल. सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज मिस्टर पुर्सेल कंपेयर टू एन आउल. आउल के साथ उसकी तुलना क्यों की गई है? एंड आंसर इज मिस्टर पुर्सेल वॉज ए शॉर्ट मैन विद बिग टमी. बड़ा सारा पेट था. रेड चिक्स, लाल गाल थे. ए टाइट मेलन स्टमक, और तरबूज जैसा उसका बड़ा सारा टाइट पेट. एंड मैग्नीफाइड आइज, और उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी दिखती थी चश्मे के अंदर से. एंड ही सैट ऑन द टॉप ऑफ अ हाई स्टूल, और एक ऊंचे से स्टूल के ऊपर वो बैठता था. विच गेव हिम द लुक ऑफ एन आउल. और इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक आउल की तरह, जीनियल आउल की तरह दिखाई देता था. थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट. तीसरे पैराग्राफ में से आपको ये चीज़ें निकालनी है. फर्स्ट, वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड. पक्षियों की जो क्राइज थी, चिल्लाने की आवाज़ें थी, उनके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं? तो आंसर है बेटा ट्विटर्स, रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स और स्क्वीक, ये थे. और वर्ड एसोसिएटेड विद नॉइस, शोर मचाने वाले क्या क्या थे? फ्लिकर एंड स्कैम्पर्ड. थर्ड, वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर. यानी जो शब्द आपको सजेस्ट करते हैं कि वहाँ फियर था, कन्फ्यूजन थी. फ्रेंटिक, फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, ये थे बच्चों. मिस्टर पुर्सेल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. ब्रैकेट में दिया है रीड पैरा बिगिनिंग विद इट वाज अ रफ डे. यानी इस पैराग्राफ में इस लाइन का यूज हुआ है. व्हाट डज इट रेफर टू. यहाँ इट किसके लिए आया है? तो आंसर है बच्चों हेयर इट रेफर्स टू द चिरपिंग, स्क्विकिंग एंड म्यूविंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द शॉप. यानी वहाँ पे पशु पक्षियों की जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें थी, ये इट उसके लिए यूज हुआ है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, वाई डज मिस्टर पुर्सेल नोट हियर इट क्लियरली. मिस्टर पुर्सेल जो है वो इस चीज़ को क्लियरली क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि हमें पता है बेटा वो उस चीज़ का क्या हो गया था, एक तरह से अकस्टम्ड हो गया था, हैबिचुअल हो गया था. मिस्टर पुर्सेल डिड नॉट hear the noise clearly because he owned the pet shop and thus these noises seemed usual to him. और ये जो सारे शोर शराबे थे उसको एक आम से लगते थे, पार्ट ऑफ रूटीन लगते थे. और कौन कौन से थे ये? लाइक द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ क्लॉक. यानी जैसे घड़ी टिक टिक करके चलती रहती है, वही रिपीट करती रहती है चीज़ें, हम भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी वो चीज़ एक नॉर्मल हो गई थी. ही वॉज यूज टू द नॉइस, और वो हैबिचुअल हो गया था. यूज टू का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल हो जाना. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पुर्सेल्स शॉप वाज चीयरफुल और डिप्रेसिंग. आपके हिसाब से मिस्टर पुर्सेल की शॉप का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा था? चीयरफुल था या फिर डिप्रेसिंग था? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आंसर इज द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पुर्सेल्स शॉप वाज चीयरफुल because of the presence of so many chirping and squeaking birds and animals.
यानी चीयरफुल था वहाँ का माहौल। पक्षी चहचहाते रहते थे, तरह तरह की आवाज़ें बर्ड्स की और एनिमल्स की वहाँ से आती रहती थी। हाउएवर ऑल दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स वर इन केजेस, हालांकि ये जो सारे पशु और पक्षी थे ये केजेस में, पिंजरों में कैद थे। एंड नो वन कैन बी हैप्पी व्हेन इनसाइड ए केज, चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो पिंजरे में कैद है तो खुश नहीं रह सकता। हेंस द एटमोसफियर वाज इन अ वे डिप्रेसिंग एज वेल, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का जो वातावरण था वो डिप्रेसिंग भी था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, जो पेट शॉप में आया था स्ट्रेंजर उसको डिस्क्राइब करो। व्हाट डिड ही वांट, उसे क्या चाहिए था? एंड आंसर इज द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप वाज वियरिंग शाइनी शूज, a cheap, ill-fitting but new suit. He had a shuttling glance and close-cropped hair. He was gazing around in the shop. He wanted something in a cage. तो लेसन में पूरा हमने इसको डिटेल में पढ़ा है बेटा कि चमचमाते हुए जूते पहने हुए थे और एक चीप सस्ता सा बिना फिटिंग का उसने नया नया सूट पहन रखा था और उसकी जो आंखें थी वो स्थिर नहीं थी, शटल की तरह इधर उधर मूव कर रही थी, दाएं बाएं देख रहा था दुकान में घूर के, और उसे क्या चाहिए था? एक ऐसी चीज जो पिंजरे में हो। क्वेश्चन नंबर 7, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू एग्री? उसने डव खरीदने की ही जिद की, क्या उसे वो चीज़ें खरीदना अच्छा लगता था? क्या आप इस चीज़ से सहमत हो, ये पूछा है आपसे। तो उसने डव क्यों खरीदी थी? एंड आंसर इज नो, इट डज नॉट सीम दैट ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग डव बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, वो पक्षियों का शौकीन नहीं था। यानी पक्षियों का शौकीन अगर होता तो क्या करता? मे भी ये काम नहीं करता जो उसने किया था, ले जाकर अपने पिंजरे में ले जाके घर में कहीं रख देता उसको पेट के रूप में। ही डिड नॉट आस्क फॉर देम स्ट्रेट वे, सीधे सीधे नहीं कहा था उसने। ही ओनली सेड दैट ही वांटेड समथिंग इन केज, उसे कुछ भी चाहिए लेकिन वो पिंजरे में हो। लेटर यानी बाद में, ही एडेड दैट ही वांटेड समथिंग दैट फ्लू, और ये बात उसने बाद में कही कि कुछ ऐसा चाहिए जो उड़ सके। This manner in which he conveyed what he wanted does not show that he bought the doves because he was fond of them. ये जो बात करने का उसका तरीका था, डव मांगने का तरीका था, और जो बातें उसने बाद में ऐड की है, इन सब से हमें पता चलता है कि वो डव का फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन नहीं था। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, हाउ हैड ही अर्नड द $5 ही हैड, जो $5 उसके पास थे वो उसने कैसे कमाए थे? एंड आंसर इज ही हैड अर्न द $5 इन 10 ईयर, वो जो पैसे थे उसने कितने साल में? 10 साल में कमाए थे। ही सेड दैट ही हैड बीन गिवन $5 एंड अ चीप सूट एंड हैड बीन टोल्ड नॉट टू गेट कॉट अगेन, वो खुद ही बताता है कि ये $10 कमाए हैं और ये सस्ता सा सूट, और ये भी उसको बताया गया है कि दोबारा पुलिस की पकड़ में ना आए, implying that he had earned the money in prison and had recently been freed. यही इन चीज़ों से पता चलता है कि ये चीज़ें उसने प्रिजन में कमाई हैं और वो अभी अभी छूट के आया था। Was the customer interested in the care and feeding of the dove he had bought? जो डव उसने खरीदी थी उसको खिलाने पिलाने में, उसका ध्यान रखने में वो इंटरेस्टेड था? इफ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? एंड आंसर इज नो, द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव ही हैड बॉट, यानी जो डव उसने अभी खरीदी थी उनको खिलाने पिलाने में और उनकी टेक केयर करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिस वॉज बिकॉज ही वॉज गोइंग टू सेट दैम फ्री, क्यों? क्योंकि वो उनको अभी आज़ाद करने वाला था। ये थे बच्चों हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चंस आगे भी दे रखे हैं फॉर एक्सरसाइज, जैसे कि फर्स्ट है, वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री, आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से उस आदमी ने डव को फ्री क्यों किया था? ये आंसर इसने दिया है, आप अपना आंसर भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसने जो आंसर दिया है उसे रीड करते हैं। द मैन सेट द डव्स फ्री बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन सेट फ्री, क्योंकि वो स्वयं अभी अभी आज़ाद होके आया था। The description that he gave about how he had earned the $5 shows that he had been in prison for 10 years. जैसे उसने अभी बताया था कि उसने $10 कैसे कमाए थे 10 सालों में, तो ये चीज़ शो करती है कि वो अभी अभी
आज़ाद होके आया था जेल से। ऑन रिलीज, और बाहर आते ही हैड बीन गिवन द $5 एंड अ चीप सूट, और जब वो बाहर आया है तो उसे क्या मिला है, एक सस्ता सा सूट और वो $5। ही हैड बीन टोल्ड नोट टू गेट कॉट अगेन, और उसे बताया गया है कि दोबारा पकड़े मत जाना। नोविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ही आइडेंटिफाइड विद द बर्ड्स इन द केस, वांटिंग टू फ्लाई एंड टू बी फ्री, और जब वो आज़ादी की जो कीमत है उसे पहचान लेता है, इसीलिए वो आइडेंटिफाई करता है स्वयं को, यानी स्वयं उन पक्षियों की गुलामी में वो अपनी गुलामी को देखता है। Therefore, he bought the 2 doves using the money he had and then set them free. इसलिए उसके पास जो पैसा था वो खर्च किया उसने और उन दोनों पक्षियों को खरीद के उन्हें फ्री कर दिया। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं बेटा, जो लास्ट वाली 2 लाइन है इतने में भी आपका काम चल सकता है, बिकॉज he knows the importance of freedom. That's why he bought the 2 doves by using his saving and set them free. इतनी 2 लाइन में भी आपका काम यहाँ चल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड इट मेक मिस्टर पुर्सल फील वेगुअली इंसल्टेड, वो इंसल्टेड महसूस क्यों कर रहा था? एंड आंसर इज, मिस्टर पुर्सल owned the pet shop and considered himself as a professional man. उसकी पेट शॉप है और स्वयं को प्रोफेशनल भी मानता है। Customers bought birds and animals from him to keep as pets in their houses. लोग उनसे पक्षी खरीदते हैं अपने घरों में पेट के रूप में रखने के लिए। He thought that the man had desired the dove desperately, as he had spent all his income on it. और उसको क्या लगा, भाई इन डव्स की तो उसे बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तो उसने अपनी सारी सेविंग इनके ऊपर खर्च कर दी है। That is why he sold the dove to him at a reduced price. और इसी वजह से उसने प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करके यानी कम करके दाम को वे उसको दे दिए थे। मिस्टर पुर्सल was annoyed with the man because of his behavior. लेकिन जैसा बिहेवियर उस कस्टमर ने किया उसको देख के मिस्टर पुर्सल नाराज हो जाते हैं। The man did not show any interest when Mr. Purcell started telling him about the care and feeding of the dove. जब मिस्टर पुर्सेल ने उस कस्टमर को डव की रख रखाव के बारे में, उसके खाने पीने के बारे में बताना शुरू किया तो उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही वॉकड आउट ऑफ द शॉप, दुकान से बाहर गया, एंड फ्रीड द 2 doves ही हैड बोट, जो उसने डव अभी खरीदे थे उनको आज़ाद कर दिया। थ्रोविंग अवे द केज ऑन द रोड, और उस पिंजरे को रोड के ऊपर ही फेंक दिया। दिस मेड मिस्टर पुर्सेल फील वेगुअली इंसल्टेड। इस चीज़ को देख के वो अपने आप को ठगा सा और एक तरह से इंसल्टेड महसूस कर रहा था। तो ये था बच्चों अपना लेसन, क्वेश्चन आंसर। हमने सारे वर्ड मीनिंग को भी थोड़ा सा बस समझने की कोशिश की है और लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।